नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको शुरुआत है। मैं मुख्यमंत्री बात में हूं, पहले भांजे भांजियों का मामा हूं, अपनी बहनों का भाई हूं और बुजुर्गों का बेटा हूं। ये विशाल परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, विशाल परिवार। और इसलिए एक नहीं अनेकों योजनाएं अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए हमने बनाई है। लेकिन आज सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेरी बहनों से। मेरी लाडली बहनों, मेरी बात को आप सब ध्यान से सुनना। अभी विधायक जी कह रहे थे लाडली बहना की बात। मेरी लाडली बहनों, मैं जानता हूं, मैं गांव में पैदा हुआ, बहनों का दर्द जानता हूं, उनकी तकलीफ जानता हूं, उनकी परेशानी जानता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जब छोटा था तब मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा है, बेटियों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। और इसलिए पहले बनाई हमने लाडली लक्ष्मी योजना। ये नीचे कर लो, पहले ये नीचे करो, नहीं तो बाद में डिस्टर्ब होगा, बाद में बताना है। तो पहले मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। देखो क्यों बनी वो योजना। इसलिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटे ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम जन्म लेती थी। और बेटे ज्यादा बेटियां कम, ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो उसका स्वागत किया जाए, और बेटी अगर आए और पता चल जाए तो उसको कोख में ही मार दिया जाए। बेटी बोझ मानी जाती थी। और इसलिए हमने कई योजना पहले बनाई, कांग्रेस ने 50 सालों में नहीं बनाई। हमने तय किया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें तय किया कि मेरे बहनों और भाइयों, बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा मुख्यमंत्री है। बेटी की शादियों में आपके ऊपर बोझ नहीं आने देगा, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कमलनाथ बीच में आए, कांग्रेस ने बंद कर दी, कह दिया था 51,000 रुपया देंगे। ढेला नहीं दिया, ढेला कई जगह शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटियां ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। उन्हें योजनाएं बंद कर दी थी, कई योजनाएं बंद की, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन मेरी बहनों, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है। अब बेटी के जन्म होने पर 2 बेटियों तक 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के खाते में डाल देते हैं। 43 लाख बेटियां हो गई मेरी, 43,44,000 बेटियां, लाडली लक्ष्मी बेटियां, जो 5वीं पास करके 6वीं में जाती है तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती है तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपया और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, डिग्री लेगी तो फिर 12,500 रुपया, और जब 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया उन बेटियों को मिलेंगे, बेटी लखपति होगी। लेकिन अब लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना अपनी बहनों को मैं समझाना चाहता हूं, ये योजना क्या है। देखो मेरे मन में एक बात आई कि अगर बहन सशक्त होगी, उसके हाथ में कुछ पैसा आएगा तो परिवार सशक्त होगा। बोलो सही बात है कि नहीं। सब बहनें और भाई बताओ सही बात है कि नहीं। और अगर परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। और इसलिए हमारी आजीविका मिशन की बहनें यहां बैठी हुई है, उसके अलावा भी बहनें आई है। हमने आजीविका मिशन बनाया, स्व सहायता समूह गांव-गांव में बनाए, कैसे बहनों की आमदनी बढ़े उसके प्रयास किए। कई तरह के काम धंधे हमारी बहनें कर रही है, अलग अलग, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा मेरे मन में आया कि शिवराज, तुझे बहनें कहती है सब भैया, तुझे सब बहनें भैया कहती है, ये बीच में मत चिल्लाओ बेटी, हजारों लोग सुन रहे हैं, बाद में मिलूंगा, अभी नहीं। तो
ऐसे इनको फिर बाहर इधर ले आओ, इस तरफ ले आना, वहां से निकाल दो ताकि मेरी बात सब सुन सके, वहां से हटा दो इनको, इधर ले आना। देखो हजारों लोग सुन रहे, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ऐसे चिल्लाने से बेटी नहीं होगा। अगर कुछ कहना तो इधर साइड में आ जाना, वहां बता देना। अब चुप हो जाओ, बोलो भारत माता की। देखो सब बात सुन रहे, अब तुम डिस्टर्ब मत करो। तो मेरे मन में आया कि बहनें मुझे भैया कहती है, और भैया सावन के महीने में राखी के दिन घर पे आता है। बताओ आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? राखी बंधवाता है तो कोई साड़ी देता है, कोई मिठाई देता है, कोई छोटा मोटा सामान और देता है। लेकिन साल में एक बार सावन के महीने में ही भैया आता है, तो अगर बहनों को कोई सौगात मिलती है तो केवल सावन के महीने में मिलती है। मेरे मन में यह विचार आया, मेरी बहनों के साल में एक बार क्यों हर महीना बहनों को कोई ना कोई सौगात मिलनी चाहिए। बोलो मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया है कि मेरी सभी बहनों को, जो गरीब बहनें हैं, मेरी आवाज सब तक आ रही है? पीछे भी आ रही है, उधर भी आ रही है? तो सुनो, हर महीना मेरी जो गरीब बहनें हैं या छोटे किसान परिवार से आती है, छोटा किसान परिवार मतलब जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन उनको, और जो गरीब बहनें हैं उनको अब हर महीना तुम्हारा भैया 1000 रुपया भेजेगा हर महीना। हर महीना 1000, तो एक साल में कितने मिलेंगे? अरे बहनों जोर से बताओ, एक साल में कितने मिलेंगे? जोर से बताओ कितने मिलेंगे? 12,000। अब एक बात सुनना, अगर कोई घर में 2 बहुएं हैं, हर परिवार को मिलेंगे। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। आप बताओ, अगर सास की 2 बहू है तो उनको कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 24,000। अब एक बात और सुनना, अगर कोई किसान है तो किसान को 6,000 रुपया देते मोदी जी, देते कि नहीं देते? और 4,000 रुपया देता है मामा, देता है कि नहीं देता? तो कितने होगा ये? 10,000। और 2 भैया है अगर, तो हर खाते पे मिलता है, तो कितने हो जाएंगे? 20,000। तो आप बताओ, 24,000 दोनों बहुओं को और 20,000 दोनों बेटों को, कितने हजार हो गए? अरे हिसाब लगा के बताओ कितने हजार हो गए? आप बताओ, एक परिवार को 44